अभी अभी के ताजा समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। अमेरिका के हमले में मोहतबा खोमनई घायल हुए थे और बाद में उनका उपचार चल रहा था और वे निस्संदेह कोमा में थे। हालत बिगड़ी और वे भी शहीद हो गए। अभी IRGC पे कंफर्म होना बाकी है कहीं जो यह सच है कि मोहतबा खोमनई अभी दुनिया में नहीं है। अब इनकी शहीदी के कारण मिडिल ईस्ट में वहां जंग होगी, बड़ी जंग होगी, परमाणु जंग होगी, अब इसमें कोई शंका नहीं। और अमेरिका पर और इजराइल पर और संकट आ गया। अमेरिका और इजराइल पर 9/11 जैसे हमले हो सकते हैं, मामला और गंभीर हो गया। अब भैया क्या किया जाए, जो यहाँ होना है वो तो हो ही रहा है ना विश्व में, और हलचलें होगी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब गौ माता के नाम पर जो हिंदूवादी संगठन और अन्य जो भाजपा राजनीति करती है ना, उस राजनीति की पोल खुल गई। राजस्थान के दौसा में दो कंटेनर पकड़ा, उनमें लगभग 39,900 किलो यानी 40 टन गोमांस था। जैसे ही ट्रक को पकड़ा खोला गया, देखा गया तो उस पर और लेबल लगा था कि बफेलो मीट, मगर जब जांच की गई ना तो बीफ निकली, गाय का मांस निकला। मामला बड़ा विचित्र हो गया। हुआ ये कि और ये जब मामला उजागर हुआ तो स्थिति वो खराब हो गई। और ये दोनों ट्रक जो कि यूपी पास हैं, वे अल कबीर नामक संस्था का मांस लिए हुए जा रहे थे। अब अल कबीर का मालिक कौन है? कोई मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम होता तो और बवाल मचता, मगर अल कबीर बदशाला का मालिक तो हिंदू है। अब बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। अब कोई भी बोलने को तैयार नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या कैसे हुआ। खैर जो भी हुआ को, अब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय ने गाय को लेकर बहुत बड़ी विचित्र बात खेल दी, बड़ा राजनीति खेल दी। बंगाल में उन्होंने गाय खरीदना बंद कर दिया कि गायों की कुर्बानी नहीं दी। अब अनेक स्थानों पर मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। ये भी बड़ी विचित्र बात हो गई। और मुस्लिमों की इस मांग से और इस प्रदर्शन से जो गौ माता के नाम पर जो चिंटू राजनीति करते थे ना, धनखोरी करते थे, उन पर वे बड़े बौखला गए। कह रहे अरे ये क्या हो गया, ये तो गेम ही उल्टा हो गया। चलिए जो भी हो रहा है ना, सब अच्छा हो रहा है। अब मामला और भी ज़्यादा गंभीर होता जाएगा। अब यहाँ पर मोदी सरकार का जाना लगभग तय है, इसमें कोई शंका नहीं। भाजपा समर्थक एक जाट नेता ने भी NDA को छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। मामला और रोचक होता जाए। नीतीश नायडू ने राजनीति खेल ली है, कोई शंका नहीं है। और NDA के अनेक घटक दल भी राजनीति कर रहे हैं। तो अभी हमारे जो महान गुरु हैं ना, ने काय के गुरु हैं, नॉन बायोलॉजिकल भी हैं, विष्णु के अवतार भी हैं, वे भी संकट में आ गए। अमित शाह भी संकट में आए, गणेश कुमार भी संकट में। ये सब संकट में आ गए। जिन्होंने जितना फर्जीपन किया था ना, वे सब संकट में आ गए। मोदी जी की फर्जी डिग्री सिद्ध हो गई, इसमें भी अब कोई शंका नहीं है। तो अब क्या मोदी जी पर केस चलेगा? 3 साल के लिए उनको सजा होगी, क्योंकि उन्होंने फर्जी डिग्री का हलफनामा चुनाव में दिया है, जो पकड़ा गया था। उजागर भी हो गया। तो अब ये मोदी जी की भी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई।
अब गडकरी जी के बालक को लेकर भी उनको उछाला जा रहा है कि गडकरी कहीं एनडीए को छोड़कर इंडिया का साथ नहीं दीजिए, इसलिए उनके बेटे के खिलाफ भी प्रचार करवाया जा रहा है। कुछ भी नहीं होगा। और गडकरी समर्थक और संघ समर्थक जो 35-40 विधायक हैं वो भी इस मोदी सरकार के पक्ष में नहीं रहेंगे। मान लो यदि वो वोट डालने नहीं गए तो वो सदन से अनुपस्थित रहेंगे। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया, नाजीवाद खत्म हो जाएगा, इस देश में एक नई राजनीति का उदय होगा। जो था वो सब हो गया काम, अब मामला और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या हुआ, यानी हुआ और अल कबीर जिसकी वधशाला है ना, उसकी अब खुफिया जांच हो। उसने धोखाधड़ी की, गोमांस पर बफेलो मीट का लेवल क्यों लगाया, ये तो धोखाधड़ी वाला मामला उजागर हो गया। अब जो भी हो रहा है, अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, मामला तो उजागर हो गया। अब देश की स्थिति और कमजोर होती जा रही है। अब यहाँ पर देश में एक जन क्रांति की जरूरत है, बहुत बड़ी जन क्रांति की जरूरत है। और हमारी राष्ट्रपति महोदया से भी कोई आशा नहीं है। अब तो न्यायपालिका को भी ईवीएम के बारे में स्पष्ट निर्देश दे देना चाहिए, आदेश दे देना चाहिए और ज्ञानेन्द्र कुमार की छुट्टी करना चाहिए। अब आपको एक बात और बता दूं कि जो देश के हालात हुए हैं ना, उसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी। मोदी, अमित शाह, रावल और ये जो ज्ञानेन्द्र कुमार हैं, इनका घेराव करेगी, इनको पकड़ेगी और जनता भी इन्हें सजा देगी। ये भी बड़ी विचित्र बात हो गई। अब जो अभी अभी के जो ताज़ा समाचार हैं आपके सामने अभी प्रस्तुत किए। अभी अब आया कि जो 4 धाम यात्रा में 100 लोगों से अधिक की मौत हो गई। अरे भैया, तो जब हेल्थ कवर नहीं करती है तो जाते ही क्यों है? घर पे बैठ के ही ईश्वर की आराधना कर लो ना, पर वो नहीं करेंगे, दिखावा करेंगे धर्म का। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। अब हमारे देश में कट्टर धार्मिक बनने की जरूरत नहीं है, कट्टर आध्यात्मिक बनने की जरूरत है, कट्टर राष्ट्रवादी बनने की जरूरत है। भारत माता की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, प्रजातंत्र की रक्षा करना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है, भारत माता की आत्मा तक की रक्षा करना है। क्योंकि ये नाजी गुजराती गैंग की सरकार है ना, भारत माता की आत्मा तक खा जाएगी। अब अडानी अंबानी पर भी कार्रवाई होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब तो जनता खुद कह रही है और सुप्रीम कोर्ट को भी अब अपना कठोर रुख अपनाना चाहिए। अब जो यहाँ लगभग सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 12-13 बीजेपी समर्थक यानी मोदी गैंग समर्थक न्यायाधीश हैं, उनके भी चेहरे उजागर हो गए, उन पर भी अब कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। देखते अब क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये अभी अभी के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गजब का काम करते
अब मैं तो बड़ा टेंशन में हूँ।